अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी और आज हम बात करेंगे कराची बिलखुसूस सिंध में होने वाली हालिया बारिशों के हवाले से। और डेफिनेटली ये वीलॉग कोई इस सिंध हुकूमत को शायद हजम ना हो, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं जब 2020 में पाकिस्तान की कराची की 53 साल तारीख का रिकॉर्ड टूटा था बरसात का। तो उस वक्त बड़े ऐलानात हुए थे, बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए थे कि फोर को मुकम्मल करने की बात की गई थी। और आज 2 साल के बाद जब उससे भी ज्यादा, बल्कि अब तो जब नंबर्स आएंगे पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देगा, लेकिन जो बरसात एक्सपेक्ट की जा रही है, जो बरसात प्रोजेक्ट की जा रही है, उसको देखते हुए बड़े सवालात उठने जा रहे हैं। और सवालात इस वजह से उठने जा रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने इस वक्त अभी तक कोई 500 मिलियन रुपए का रेन इमरजेंसी फंड अनाउंस किया है, जो कि बिलखुसूस 50 करोड़ रुपए स्पेशली खर्च किए जाएंगे पानी निकालने के लिए। 84 अरब रुपए महकमा बल्दियात का बजट है। उसके अलावा आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का कोई 5-6 या 10 अरब के लगभग कोई बजट है। मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स मुझे याद नहीं है। और ये दोनों महकमे जिनका मेजर एक काम ये भी है कि वो निकासी आब के सिस्टम को मॉनिटर करें। आप ये सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे कि ओवर एम्प्लॉयमेंट की हुई है इस काम के लिए, और हजारों की तादाद में ओवर एम्प्लॉयज जो हैं वो भर्ती किए हुए हैं इस काम के लिए। उसके बावजूद हर साल शहर डूबता है। हर साल मीडिया पर हम देखते हैं कि खबरें चलती हैं। हर साल यही चेहरे जो हमारे हुक्मरानों के हैं, ये घुटनों तक, कमर तक पानी में अपनी जो है वो तस्वीर बनवाते हैं और बड़े बड़े ऐलानात करते हैं, और उसके बाद जाकर सो जाते हैं और इंतजार करते हैं कि अगली बरसात कब आएगी। अगर आप हकायक जानना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको मालूम हो, तो यूनियन काउंसिल से लेकर ये सारा पैसा सिवाय थोड़े बहुत खर्ची पानी के ऊपर तक वापस जा रहा है। और यही वो पैसा है जिस पर मैं अगर ये कहूं कि लोग जो इल्जामात लगाते हैं कि एमपीएस खरीदे जाते हैं या एमएनएस खरीदे जाते हैं या हॉर्स ट्रेडिंग की जाती है, तो यही तो वो पैसा है। तो सवाल ये बनता है कि हमें आपकी हेडलाइंस में ये वीडियोस नहीं चाहिए कि आप पानी में खड़े हुए हैं या आप उधर जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं। मैं पूरी कैबिनेट की बात कर रहा हूँ, सॉरी टू से, लेकिन आप जो कर रहे हैं ये आप हर बार करते हैं। आपने 2022 में किया, आपने उससे पहले किया, आपने 2020 में किया, और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि आज भी शहर उधर का उधर है, कराची हो या हैदराबाद हो। वंस अगेन आपका निकासी है, आपका सिस्टम फेल, आपका गटरों का सिस्टम फेल, आपका शहर की मैनेजमेंट का सिस्टम फेल हो चुका है। और वजह सिर्फ एक है कि आप पिछले 5 साल में जो टेंडर्स हुए हैं वो उठा के देखें, और जो सिंध हुकूमत ने एक्सपेंस किया है इन प्रोजेक्ट्स पे उसको देखें, और आप ऑन ग्राउंड जाकर देखें तो आपको लग पता जाएगा कि ये पैसा कितने बुरे तरीके से दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। और हम जो है वो सिर्फ इन तस्वीर में खुश हैं कि हमारे वजीर आला साहब, मुअज़्ज़िज़ वजीर आला साहब जो हैं वो कमर तक पानी में खड़े हुए हैं या रेन कोट पहने हुए हैं उन सब ने, या हमारे जो मुर्तज़ा वहाब भाई हैं वो जो हैं वो खड़े हुए हैं, रोड पे पानी खड़ा हुआ है। यार, आपको एहसास होना चाहिए कि आपको प्राउड फील करना चाहिए कि आप ऐसी बरसातों के लिए एक ऐसा निज़ाम दें। कोई इशू नहीं है, आपने वैसे भी आपकी 10,000 स्कीमें पेंडिंग में पड़ी हुई हैं पूरे सिंध में। ये जो 50 करोड़ की स्कीम को आप 5 लाख रुपए दे के और बड़ा ऐलान करते हैं कि जी हमने इतनी 1000 स्कीमें दी हैं, ना करें ये। आप ये स्कीमें 1 बाय 1 मुकम्मल करें, प्रायोरिटाइज बेसिस पे करें, लेकिन ये ना करें। आपने इतना पैसा कागजों में खर्च किया हुआ है। अगर आप बैठे, मुरादी शाह साहब, आप अकाउंटिंग जानते हैं, आप बैठे किसी अकाउंटेंट के साथ और उनको ये मेरी बकवास आप सुनवाएं और उनसे कहें कि आपको समझाएं कि मैं जो बात कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं।
मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जनाब आप जो हैं वो 10,000 स्कीमें जो पेंडिंग में रखी हुई हैं उनको छोड़ें। आप उन 10,000 स्कीमों में से पहली 100 स्कीमें पूरी करें जो आपका तरक्याती बजट है, और फौरी तौर पर आप ये जो टोरेंशियल रेन्स हैं ये हर साल होनी है, या अगर 1 साल का वक्फा हो जाता है तो फिर ये अगले साल उससे भी ज्यादा होनी है। तो आपको खुदारा ये सोचना चाहिए। मैं जरूरी नहीं है कि हर वीलॉग में सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूं। मैं आपसे ये मुदबाना गुजारिश कर रहा हूं कि जनाब आप जो आपका मेन सिटी है कराची, उसका निकासी आपका सिस्टम आपको रिविजिट करना पड़ेगा, रीफ्रेम करना पड़ेगा। आपको K4 को मुकम्मल करना पड़ेगा। आपको पानी शहर को पहुंचाने और शहर से ऐसे हालात में पानी निकालने की स्कीमों को प्रायोरिटाइज बेसिस पे करना होगा। अभी आपने 50 करोड़ का फंड जारी कर दिया, अब पता नहीं है इसमें से कितने का पेट्रोल जलेगा और कितने जो है वो आम शहरियों का खून पसीने का पैसा जो है वो आपकी जेबों में जाएगा। नोबडी नोज दैट। ये तो बाद में जब डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि दिस इज अ सीरियस इशू, और जिस तरह इस वक्त क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं, आने वाले दिनों में ये इशू बड़ा सीरियस होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज के वीलॉग के जरिए कराची शहर के जो हकायक हैं 2020-2022, उस वक्त भी रेन इमरजेंसी फंड जारी हुआ, उस वक्त तो बड़े बड़े इदारे कूद पड़े शहर की सफाई के लिए। अगर उनका एहतसाब करने जाएंगे तो लोग कहेंगे कि जी आप गद्दारी कर रहे हैं, आपको तो हक ही नहीं है ये सवाल पूछने का। लेकिन मसला ये है कि छोड़े उन बातों को, आगे का सोचें कि आगे क्या करना है, आगे किस तरह से शहर को एक नया रीविजिटेड जो है वो आपने निकासी आपका प्रोग्राम देना है। तो बस यही अर्ज करने के लिए मैं आज हाजिर हुआ था। मुझे दीजिए इजाजत, और अगर बात ये पसंद आए तो इसको आगे फैलाएं। बहुत शुक्रिया।